चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने 27वीं आईनी तरमीम और चीफ जस्टिस के हवाले से की गई हुकूमत की तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। उनकी जमात चीफ जस्टिस का ओहदा और अदलिया का वक़ार बहाल करेगी। वो इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम इस बिल को भी मुस्तरद करते हैं। इस बिल में भी बड़ी बेईमानी की गई है। हमने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करना है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम इनका ऑनर, इनकी अथॉरिटी, इनकी डिग्निटी और इनके इख्तियारात वापस लेके आएंगे। शायद अदलिया से सारे लोग खुश ना हो, और ये हमेशा ओपन टू रिफॉर्म है कि अदलिया में रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म के नाम से जजेस के साथ ये बिहेवियर करना जिस तरीके से आईन में ये करने लगे थे, ये किसी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने 27वीं आईनी तरमीम और चीफ जस्टिस के हवाले से की गई हुकूमत की तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। उनकी जमात चीफ जस्टिस का ओहदा और अदलिया का वक़ार बहाल करेगी। वो इस्लामाबाद में महमूद खान अचकज़ई और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम इस बिल को भी मुस्तरद करते हैं। इस बिल में भी बड़ी बेईमानी की गई है। हमने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करना है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम इनका ऑनर, इनकी अथॉरिटी, इनकी डिग्निटी और इनके इख्तियारात वापस लेके आएंगे। शायद अदलिया से सारे लोग खुश ना हो, और ये हमेशा ओपन टू रिफॉर्म है कि अदलिया में रिफॉर्म की जरूरत है। रिफॉर्म के नाम से जजेस के साथ ये बिहेवियर करना जिस तरीके से आईन में ये करने लगे थे, ये किसी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है।